PHC United Front जिंदाबाद, PHC United Front जिंदाबाद, तमाम गवर्नमेंट जिंदाबाद, के गवर्नमेंट जिंदाबाद, तमाम दिल्ली वजर को पक्का करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो। शहर के तो उसमें हमें यह आश्वासन दिया गया कि हमारी जो पेंडिंग है वो 2 या 3 किस्तों में क्लियर की जाएगी और 6 महीने के अंदर जो उन्होंने कमेटी फ्रेम की है अब्दुल्ला साहब ने, वो पूरा अपना डिटेल बनाकर डिपार्टमेंट को देगी और सरकार 6 महीने के अंदर डेली वेजेस को परमानेंट करेगी। लेकिन उसी दौरान छुटपुट जो घटनाएं हुई, फिर आतंकवाद का मुद्दा चला, पहलगाम हुआ आपके सामने, और भारत सरकार ने पाकिस्तान को उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन डेली वेजर का जो मुद्दा था वो जो होगा तू ही रहा। आज उसके बाद जब हालात नॉर्मल हुए हैं, करोड़ों अरबों रुपए की जो स्कीमें हैं वो लॉन्च हुई हैं, उनके उद्घाटन हुए हैं, कई पूरी हुई हैं, लेकिन जो PHC डेली वेजर का मुद्दा था वो वहीं का वहीं रहा, जिसके विरोध में आज जम्मू में भी जम्मू टीम ने प्रदर्शन रखा है। हमारी कठुआ की डिस्ट्रिक्ट बॉडी ने, हमारे जो साथी हैं डेली वेजर के, वो जहां उपस्थित हुए, हम जहां अपना विरोध जता रहे हैं और सरकार को फिर से ये आग्रह करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी पॉलिसी के ऊपर काम किया जाए, हमारी पेंडिंग रिलीज की जाए और जितने भी हमारे जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको हल किया जाए। नहीं तो आने वाले दिनों में आप देख रहे हो जैसे गर्मी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि अगर पानी बंद की कॉल हो गई तो आम जनता का जो है जीना वो मुहाल हो जाएगा। हम भी नहीं चाहते कि आम जनता को इस त्राही से गुजरना पड़े, लेकिन हम मजबूर हैं, हमें भी पेट लगा है, हमारे बच्चों को भी फीस चाहिए, हमारे घर में खाना चाहिए, बुजुर्गों को दवाई चाहिए। कुल मिलाकर आर्थिक मंदी से हम जो है वो गुजर रहे हैं। हमारी हालात जो है डेली वेजर की, वो सिर्फ एक डेली वेजर जानता है, जो ऊपर वाला जानता है। तो मैं फिर आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने LG साहब से और उमर सरकार से कि जल्दी से जल्दी जो हमारी पॉलिसी है उसके ऊपर काम किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हमारा संघर्ष जो है वो फिर से कड़ा रुख अपनाएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं पुष्पराज PHC यूनाइटेड फ्रंट सदस्य। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया ने समय समय पर हमारी आवाज़ को बुलंद किया है और हमारी आवाज़ को सरकार तक भी पहुंचाया है। इलेक्शन के दौरान इस सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे हमसे और उन वादों को पूरा करने के लिए सरकार ने हमसे एक प्रॉमिस किया था कि हमारी सरकार को आने दो और हम 3 महीने के अंदर डेली वेजर का जितने भी मसले हैं उन मसलों को हम हल करेंगे। लेकिन इलेक्शनों के अंदर जब वोट मांगने की बारी आई थी तो हमारे CM साहब ने अपनी जो टोपी थी ना वो डेली वेजरों के आगे समर्पित कर दी कि इस लाज जो टोपी है ये मेरी आन बान शान है और इसकी लाज रखना अब आप लोगों की जिम्मेवारी है। उस लाज को तो हमने रख लिया, उस जिम्मेवारी को तो हमने निभा लिया, लेकिन सरकार की एक जिम्मेवारी बनती थी कि जो डेली वेजर पिछले 25 सालों से इस सरकार का काम कर रहा है और शोषण का शिकार हो रहा है, इसकी लाज कौन रखेगा। जिसलिए आज हमने उसी वादे को जगाने के लिए, इस सरकार को जगाने के लिए आज हमने ये प्रोटेस्ट किया है और हमारी स्पष्ट मांग है कि डेली वेजरों को जिनका टनल पूरा हो गया है उनको पक्का कीजिए और बाकी जो डेली वेजर बचते हैं उनको कम से कम 20,000 से वेतन होना चाहिए और पेंडिंग सैलरी भी इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि 72 महीने की जो सैलरी है इन डेली वेजरों की वो सरकार के पास है। ऐसा कौन सा रूल है कि इतने महीनों की जो सैलरी है वो सरकार कुंडली मार कर बैठी है। ये नहीं होने वाला। हम सरकार से स्पष्ट और पूरी तौर पर ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर हमारी मसले को हल नहीं किया गया तो उसे गर्मी के अंदर त्राही में पानी की होगी, जो हम कभी नहीं चाहते थे। लेकिन सरकार शायद जम्मू के लोगों के लिए यही उपस्थिति या यही दिन लाने के लिए जे मजबूर कर रहे हैं हम लोगों को। और एक बार मैं फिर
चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर जम्मू का जो भी डिसीजन, आज जम्मू के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहा है, जम्मू वाले अगर जो भी डिसीजन लेंगे हम उनके साथ हैं और आने वाले समय में शायद हमें काम छोड़ हड़ताल पर न जाना पड़े। और मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार को हमारी मांगों को मान लेना चाहिए और एलजी साहब से भी मैं उम्मीद प्रार्थना करता हूं, दोनों हाथ जोड़कर, कि हम लोग इंसान हैं और हमें इंसानों की तरह समझा जाए। जानवरों की तरह आप लोगों ने हमें रखा है, ये नहीं चलने वाला, क्योंकि भारत अब बदल रहा है। हमने बहुत सारा शोषण सहन कर लिया, अब हमारे अंदर उतनी शक्ति नहीं है कि हम शोषण सह सके। और सरकार को मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मसले को जल्दी से जल्द हल कीजिए, ताकि हम भी अपने घर में खुशी और आराम से रह सके।